ये है सर्वज्ञ, मेरी दीदी का बेटा, जो कि 9 मंथ्स ओल्ड है और ये 10 फीट यानी कि फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरने की वजह से इसकी हालत बहुत ख़राब थी। और पहले ये ऐसा होता था एकदम नॉर्मल, जैसे किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, एकदम नॉर्मल होता था। बट डॉक्टर ने पहले भी बोला था कि ये ओवर एक्टिव बेबी है जब ये पेट में था। मतलब ये अपनी जितनी उम्र के हिसाब से बच्चों को एक्टिविटी करना चाहिए, ये उससे कहीं ज़्यादा एक्टिविटी करता था। लेकिन ऊपर से नीचे गिरने के बाद इसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी और बहुत सीरियस कंडीशन में था ये। इसको जब हॉस्पिटल ले गए थे तब तो मैं वहाँ मौजूद नहीं थी, क्योंकि हम भोपाल में रहते हैं और मेरी दीदी बॉम्बे में रहती है। लेकिन जब जैसे ही हम पहुँचे तो जब जाने के बाद मैंने इसकी हालत देखी, ये वेंटिलेटर पे था, ट्रॉमा वार्ड में बहुत सीरियस कंडीशन में था और इसका पूरा सर सूज के डबल हो रखा था। इसकी आंखें सूजी हुई थी और इसने आंखें तब खोली नहीं थी। मतलब जब हम गए थे उस दिन तो बिल्कुल नहीं खोली थी, 1-2 दिन का टाइम लगा उसको आईज ओपनिंग में। और इसको बहुत सारे ट्यूब्स लगे हुए थे नोज में, पूरी मशीनरी सब कुछ लगा हुआ था और हम इतने डरे हुए थे कि मैं क्या बताऊं। और बहुत सारे लोगों ने पूछा, मैंने सबको बताया, मेरे फ्रेंड्स को बताया, सबने प्रेयर की, सबने स्टेटस लगाए। फिर 2-3 दिन बाद इसकी आई ओपनिंग हुई और इसका थोड़ा बहुत मूवमेंट वापस आया, लेकिन फिर भी उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी। डॉक्टरों ने, क्योंकि पेरेंट्स को, दीदी और जैजी को वो बता नहीं पा रहे थे डॉक्टर्स, तो मुझे और मेरी सिस्टर को बता रहे थे कि एक्चुअल कंडीशन क्या है, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है या हो सकता है। डॉक्टरों ने सच में, मुझसे डॉक्टर ने कहा कि ये चमत्कार है कि ये बच्चा इतना सही हो गया है, नहीं तो आप और मेरी जैसा कोई व्यक्ति होता तो वो बचता ही नहीं। डॉक्टरों ने ऐसा तक हमसे बोल दिया था और इस बच्चे को इतनी मशीनें लगी थी कि मैं क्या बताऊं। और ये एक बार नहीं 2 बार वेंटिलेटर पे गया है। पहले जब ये वेंटिलेटर पे था तो ये करीब 11 दिन वेंटिलेटर पे था, उसके बाद 25 दिन तक इमरजेंसी वार्ड यानी कि ट्रॉमा वार्ड में था। उसके बाद जब इसकी हालत ठीक हुई तब इसे नॉर्मल वार्ड में भेजा। और इतना टाइम इसे इसलिए लग गया ठीक होने में क्योंकि इसके जो कई बार आईसीयू में इन्फेक्शंस होते हैं बहुत सारे, इस वजह से इसको लूज मोशंस और फीवर जो था वो जा ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से उसका ये सब ठीक हुआ। उसकी बहुत केयर करनी पड़ती थी। जो बच्चा घुटने चलने लग गया, पकड़ के खड़े होने लग गया था, अब वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था और बिल्कुल उसका मतलब अपनी बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं था, वो मुंडी तक नहीं संभाल पा रहा था। और जैसे ये ठीक हुआ, इसको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया, ये मतलब इतना हो गया था ये ठीक कि हम इसे मंदिर ले जाने लग गए थे। मैं इसे मंदिर ले जाती थी और ये भगवान प्रार्थना करती थी कि हे भगवान बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाए। इसके सारे इंजेक्शन सब कुछ बंद करके इसे सिरप पे कन्वर्ट कर दिया था, क्यों इसको हम 7 से 8 सिरप पिलाते थे। और इसकी एक्टिविटीज़ जो बिल्कुल बंद हो गई थी। ये हंसता नहीं था, रिस्पॉन्ड नहीं करता था, सिर्फ सुनता था और जवाब नहीं देता था। तो उसका हंसना चालू हो गया था, हाथ पांव चलाना चालू हो गया था, ये रिस्पॉन्ड करने लग गया था। पर इसका जो राइट साइड था वो काम कर रहा था पर कम कर रहा था। और इसे 9 बार ब्लड चढ़ा है और डॉक्टर ने ये कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रेन का जो स्केल है उसमें फ्रैक्चर हुआ था और उसमें से ब्रेन का जो टिश्यू है पैरेन्काइमा वो बाहर आ गया था इस वजह से। पर इसकी मम्मी को थोड़ी सी हिम्मत मिली कि ये इतना ठीक हो गया है। ये जितना आप देख रहे हैं ना, ये ऑपरेशन से पहले का ठीक है। फिर ऑपरेशन के लिए उसे इस दिन ले जाया गया था। 13 तारीख को इसका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन करीब इसका 7 से 8 घंटे तक चला था। ये 10:05 पर ऑपरेशन थिएटर में गया था। उसके बाद ये 3:30-4 बजे आया था और उस समय ये दोबारा वेंटिलेटर पे गया था। अभी इसकी हालत पहले से ठीक है, पर आप सब